नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर, जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही, जिसके बाद में लाखों मुसलमानों की भीड़ उस स्थान पर पहुंची पत्थर और ईंट लेकर, जहां पर बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया गया था। और इस दौरान हुमायूं कबीर ने नींव भी रखी। इसे लेकर पूरे देश भर में सवाल खड़े हुए और ये कहा गया कि भाई, हम मस्जिद का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आक्रांता था और उसके नाम पर मस्जिद का नाम होना बर्दाश्त नहीं। जिसके बाद में बवाल भी मचा और इस दौरान टीएमसी को, जो हुमायूं कबीर है, उसे पार्टी से बेदखल करना पड़ा, निष्कासित करना पड़ा। उसके बाद में हुमायूं कबीर ने खुद की अपनी एक नई पार्टी खड़ी कर दी, जिसका नाम रखा आम जनता उन्नयन पार्टी। और उसके बाद होता है एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, और दोनों का गठबंधन हो जाता है। मतलब कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर 2026 का ये पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव साथ में लड़ने वाले थे। साथ में लड़ने वाले थे, अब नहीं लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जो असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो मुसलमानों की अस्मिता के साथ, सम्मान के साथ और निष्ठा के साथ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा, हम उनके साथ में कभी भी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस बीच वो ऐलान करते हैं कि वो किसी के भी साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि इस बार पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। आखिर ऐसा क्या हो गया? पहले तो दोनों साथ में चुनाव लड़ने वाले थे। दरअसल इसके पीछे की वजह है एक वीडियो, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो है हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर आखिर इसमें ऐसा क्या कह रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में टीएमसी के कुछ नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुमायूं कबीर का एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें हुमायूं कबीर ये बात कर रहे थे, तथाकथित वीडियो में ये दिखाया गया है कि हुमायूं कबीर किसी से ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम समुदाय है वो काफी ज्यादा भोले हैं और उन्हें कैसे भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। इस दौरान डील होती हुई दिखाई जा रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे अपनी तरफ लाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हुमायूं कबीर ये कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये चले जाएंगे टीएमसी में, जिसके चलते टीएमसी जीत जाएगी। अब इस बीच में डील की बात होती है और कहा जाता है कि 1,000 करोड़ रुपए, जिसके चलते वो इस तरीके का काम कर देंगे। तो ये तमाम बातें उस वीडियो में की जाती हैं। अब इस बीच में सवाल ही खड़ा होता है कि हुमायूं कबीर किससे बात कर रहे थे? तो टीएमसी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी के नेताओं से डील कर रहे थे 1,000 रुपए में, या माफ कीजिएगा, 1,000 करोड़ रुपए में। दरअसल ये क्या है? दरअसल इसके पीछे ये है कि जो पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्हें बिखराना, अगर बिखराव होगा तो ये टीएमसी की तरफ नहीं जाएंगे और जिसकी वजह से टीएमसी चुनाव हार जाएगी। ये कहना है टीएमसी के नेताओं का। मतलब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1,000 करोड़ रुपए में बीजेपी और हुमायूं कबीर के बीच में डील हुई है और उसी का ये वीडियो है। ये वीडियो जैसे ही आया तो उसके बाद में बवाल मचा। अब एंट्री होती है हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर ये कहते हैं कि भाई, ये जो वीडियो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, यानी कि एआई से बनाया गया है, ये वीडियो नकली है। जिसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी समेत उनके तमाम नेताओं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, गंभीर आरोप लगाए और ये वीडियो, नकली वीडियो जारी किया, उनके खिलाफ मैं मानहानि का केस दाखिल करूंगा। अब इसके बाद में दूसरी तरफ टीएमसी ये कह रही है कि भाई, इस वीडियो के सामने आने के बाद में जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो इसमें जांच करे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है विधानसभा चुनाव। अब इस बीच में रिएक्शन आता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ये कहते हैं कि ये जो वीडियो सामने आया है, इससे किस बीजेपी नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल अमित शाह साफ तौर पर ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कहता है, उससे उससे हाथ मिलाने से बेहतर होगा कि हम 20 साल पश्चिम बंगाल में विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाए, लेकिन हम हुमायूं कबीर के साथ में कभी हाथ नहीं मिला सकते। और ये वीडियो जो बताया गया है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि हुमायूं कबीर और बीजेपी का कभी भी एक मेल नहीं हो सकता, ये कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। मतलब साफ है कि शाह ने कहा कि हम
हुमायूं कबीर वो एक ऐसा नेता जो कहता है कि पश्चिम बंगाल में हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। ऐसा नेता बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कहता है, उससे बीजेपी हाथ कतई नहीं मिला सकती। और हाथ मिलाने से बेहतर है कि हम 20 साल तक विपक्ष में रहे, लेकिन हमें उससे हाथ मिलाना मंजूर नहीं है। अब इसके बाद में बवाल मचा कि आखिर चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं और सभी की नजर पश्चिम बंगाल में है। लेकिन उससे पहले इस तरीके से वीडियो सामने आना, क्या ये वीडियो सही है, क्या ये वीडियो नकली है, एआई से बनाया गया है, इस बात की जानकारी तो आगे पता चलेगी जब इस पर जांच बैठेगी। लेकिन इस बीच में हुमायूं कबीर ने एक बड़ी बात और कही। हुमायूं कबीर ने ये कहा कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 2019 के बाद कभी नहीं मिला हूं। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे 2019 में हुई थी। उसके बाद से मैंने किसी भी बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं की है। अगर टीएमसी ये कह रही है कि मैंने मुलाकात की और मैंने ये 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है, तो फिर टीएमसी मुझे वो सबूत दिखाए या फोटो दिखाए जिसमें मैं बीजेपी नेताओं के संपर्क में रहा हूं या बीजेपी नेताओं से मिला हूं। इसके बाद में हुमायूं कबीर ने साफ तौर पर कहा कि अब टीएमसी के नेता ममता बनर्जी तैयार रहे, क्योंकि अब सीधे मुलाकात होगी कोर्ट में। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, क्या जो वीडियो है वो सच है या झूठी है, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। अब ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पारंपरिक वोटर्स हैं। अब इन वोटर्स को टीएमसी का ये कहना है कि ये जो टीएमसी के वोटर्स है, मुसलमान वोटर्स है, उन्हें उन पर सेंध मारने के लिए, बीजेपी ने सेंध मारने के लिए हुमायूं कबीर की एंट्री करवाई है, जिससे कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बिखर सके, कुछ हुमायूं कबीर के पास जाए और कुछ टीएमसी के पास, जिसके चलते टीएमसी का वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो खिसक जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। क्योंकि वो बीजेपी अच्छे से जानती है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये कहना होता है टीएमसी के नेताओं का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना सब कुछ है तो घुसपैठी के मुद्दे पर ममता बनर्जी इतना बौखला क्यों जाती है। और दूसरी बात यह है कि वीडियो सही है या गलत है। क्योंकि देखिए, हुमायूं कबीर जो बात कर रहे हैं वो किस नेता से बात कर रहे हैं, सिर्फ उसकी आवाज आ रही है। बाकी वो कौन सा नेता है, कौन सा चेहरा है, कौन नेता हुमायूं कबीर से ये सब बात कर रहा है, 1000 करोड़ रुपए में डील कर रहा है, ये अब तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। तो इस बात की स्पष्टता तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, स्पष्टीकरण तो नहीं हुआ है कि आखिर टीएमसी जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी से डील हुई है, तो क्या अगर बीजेपी से डील हुई तो वहां पर कोई नेता भी तो नजर आना चाहिए। उसमें एक बैकग्राउंड में आवाज दिखाई दे रही है और हुमायूं कबीर किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि टीएमसी ने बड़े सोची समझे तरीके से इस वीडियो को जारी किया, वो भी ठीक चुनाव से पहले, ताकि इसका असर हो सके पश्चिम बंगाल के मतदाताओं पर। लेकिन देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन हुमायूं कबीर का साफ तौर पर कहना है, और एक तरफ से जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि भाई हम 20 साल विपक्ष में रहना मंजूर करेंगे, लेकिन जो नेता ये कहता है कि हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे उसके साथ हम कभी हाथ नहीं मिला सकते, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई तो सच्चाई होगी, जिसके चलते इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। फिलहाल अभी सभी की नजर उस वीडियो पर है कि क्या ये वीडियो असली है, क्या नकली है। इस बात का इंतजार सभी को करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी ईडी की जांच की बात कही जा रही है। अगर ईडी इस पर एक्शन लेती है और जांच करती है तो उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन करना होगा थोड़ा सा इंतजार। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में ये जो वीडियो है वो लगातार सियासी हलचल मचा रहा है, क्योंकि हुमायूं कबीर और जब असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो रहा था, मतलब दोनों ही पार्टियों की का गठबंधन हो रहा था, तो समय साफ तौर पर कहा जा रहा था कि इस बार ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना और पश्चिम बंगाल का ये जो जंग है वो आसान नहीं होगी। लेकिन इसी बीच में एक वीडियो ने पूरा खेल खराब कर दिया, और ये टीएमसी की सोची समझी साजिश के तहत होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़
आज ही जुड़िए हर खबर के साथ